आज हम बात करते हैं बीए सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र सामाजिक विचारक की। सामाजिक विचारकों में सर्वप्रथम हम बात करेंगे इमाइल दुर्खीम की। अगस्त काम्ट समाजशास्त्र के जन्मदाता थे और उन्होंने ही सर्वप्रथम सामाजिक भौतिकी अथवा समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया एवं इसी नाम से पुस्तक की रचना की। स्पेंसर ने भी समाजशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। इस प्रकार काम्ट एवं स्पेंसर समाजशास्त्र के जनक एवं पथ प्रदर्शक तो थे, किंतु समाजशास्त्र के संस्थापक के रूप में इमाइल दुर्खीम का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है। फ्रांस में सामाजिक विचारकों में दुर्खीम को काम्ट का उत्तराधिकारी माना जाता है, क्योंकि दुर्खीम ने काम्ट के बहुत से विचार ग्रहण किए थे। काम्ट ने जिस विषय की नींव रखी, दुर्खीम ने उसे वैज्ञानिक धरातल प्रदान किया और समाजशास्त्रीय अध्ययनों में वैज्ञानिक विधि के प्रयोग पर बल दिया। दुर्खीम जिस समय समाजशास्त्री जगत में आए, उस समय समाजशास्त्र अपनी बाल्यावस्था में था। उस समय समाजशास्त्र के पास न तो व्यवस्थित विषय वस्तु ही थी और न कोई ठोस अध्ययन पद्धति। दुर्खीम ने ही समाजशास्त्र को ठोस वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति एवं व्यवस्थित विषय वस्तु प्रदान की। दुर्खीम प्रत्यक्षवाद या विज्ञानवाद में विश्वास करते थे, अतः उन्होंने सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन में भौतिक विज्ञानों की विधियों को अपनाने पर जोर दिया। सामाजिक विज्ञानों में भौतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धति अपनाई जानी चाहिए, इस बात को सर्वप्रथम सेंट साइमन ने कहा था और दुर्खीम ने इसका अनुसरण किया। वैज्ञानिक अध्ययनों के द्वारा ठोस आधार प्रदान करने वाले फ्रांसीसी विद्वान इमाइल दुर्खीम ने निरीक्षण, परीक्षण और वर्गीकरण के माध्यम से समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। दुर्खीम ने समाज को एक नई दिशा प्रदान की और व्यक्ति के विकास या पतन में समाज की भूमिका को तर्क देकर समझाया। फ्रांस के सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम का जन्म 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के एपिनल नामक कस्बे में हुआ था। यहूदी परिवार में जन्मे इमाइल दुर्खीम बचपन से ही अत्यंत होनहार एवं प्रतिभावान व्यक्ति थे। प्रारंभिक पढ़ाई में वे अपनी कैथोलिक धार्मिक अध्यापिका से बहुत प्रभावित हुए थे। इस कारण उनका रुझान यहूदी होने के बावजूद कैथोलिक धर्म की तरफ भी रहा। बचपन से ही वे विद्वता के बल पर अनेक पुरस्कार अर्जित कर चुके थे। दुर्खीम बचपन से ही प्रखर बुद्धि के थे। प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में उन्होंने विशेष योग्यता एवं सफलता प्राप्त की थी। एपिनल के कॉलेज से ही दुर्खीम ने स्नातक की उपाधि ग्रहण की थी। इसके बाद फ्रांस के सुप्रसिद्ध संस्था इकोल नॉर्मेल अकेडमी में प्रवेश लिया। इकोल अकेडमी उस समय फ्रांस की ही नहीं वरन विश्व की लब्ध प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान थी, जिसके छात्रों को शिक्षा से संबंधित उच्च पदों पर कार्य करने के योग्य समझा जाता था। प्रारंभ से दुर्खीम की शिक्षक बनने में रुचि थी, अतः यह स्वाभाविक ही था कि वे इकोल अकादमी का छात्र होने का गौरव प्राप्त करते। इकोल अकादमी में फ्रांस, लैटिन और ग्रीक दर्शन का अध्ययन कराया जाता था। एक शिक्षण संस्थान में केवल प्रतिभावान छात्रों को ही प्रवेश मिल पाता था। दुर्खीम को भी 3 बार प्रयास करने के बाद ही इस शिक्षण संस्थान में प्रवेश मिल पाया था। अतः हमें इससे यह सीखना चाहिए कि हमें कभी हार कर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि बार बार प्रयास करते रहना चाहिए। 1885 में शिक्षा ग्रहण करके आप जर्मनी चले गए, जहां आपने अर्थशास्त्र, लोक मनोविज्ञान और सांस्कृतिक मानवशास्त्र का विस्तृत अध्ययन किया। आपकी काबिलियत की वजह से आपको बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया। इसी दौरान बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर एस्पिनास से आप बहुत प्रभावित हुए। एस्पिनास के प्रभाव का ही असर था कि
कि आप समाजशास्त्र को मनोविज्ञान से एक अलग विज्ञान के रूप में सत्यापित करने में सफल हुए। 1896 में दुर्खीम को बोर्डियक्स विश्वविद्यालय समाज विज्ञान का प्रोफेसर बनाया गया। फ्रांस में आपकी पहचान प्रमुख विद्वान और शिक्षा शास्त्री के रूप में प्रसारित हो चुकी थी। 1902 में पेरिस विश्वविद्यालय में शिक्षा शास्त्र के अध्यापक के रूप में आपको आमंत्रित किया गया। इमाइल दुर्खीम की समाजशास्त्र रुचि और उपलब्धियों के कारण ही 1913 में शिक्षा शास्त्र विभाग का नाम शिक्षा शास्त्र एवं समाजशास्त्र विभाग रखा गया। इस तरह 1838 में अगस्त काम ने जो शुरुआत की थी उसे इमाइल दुर्खीम ने 1913 में समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर के रूप में समाजशास्त्र को एक मान्यता प्राप्त विषय के रूप में प्रतिष्ठित किया। दुर्खीम एक महान शिक्षक तथा विचारक भी थे। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर एक बार हैरी एल्पर्ट ने कहा था कि जो व्यक्ति उनके प्रभाव से बचना चाहते हैं उन्हें या तो उनके पाठ्यक्रम से अलग होना होगा अथवा इच्छा या अनिच्छा से उनकी विद्वता को स्वीकार करना होगा। अब हम बात करते हैं दुर्खीम की प्रमुख रचनाओं की। दुर्खीम की प्रमुख रचनाओं में समाज में श्रम विभाजन एक प्रमुख रचना थी। यह 1893 में लिखी गई थी। इसके अलावा समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम 1895 में, आत्महत्या 1897 में, धार्मिक जीवन के प्रारंभिक रूप 1912 में, शिक्षा एवं समाजशास्त्र 1922 में, समाजशास्त्र एवं दर्शन शास्त्र 1924 में, समाजशास्त्र एवं संत साइमन 1925 में, नैतिक शिक्षा 1925 में, समाजवाद 1928 में, रोमन साम्राज्य में यहूदी पर छात्र जीवन में लेख लिखा। इस प्रकार दुर्खीम ने अपने जीवन में अनेक लेख एवं ग्रंथ लिखे तथा एक प्रमुख समाजशास्त्री पत्रिका का भी संपादन किया। कुछ कृतियां तो उनके जीवन काल में प्रकाशित हो गई थी, किंतु कुछ का संकलन एवं प्रकाशन उनकी पत्नी एवं मित्रों द्वारा उनकी मृत्यु उपरांत किया गया। उनके काम में उनकी पत्नी का भरपूर सहयोग मिला, जिनसे दुर्खीम की मुलाकात बोर्डियक्स विश्वविद्यालय में अध्ययन के दौरान हुई थी। आपने लुईस ड्रेफस शादी करने का निर्णय लिया। दुर्खीम के 2 बच्चे थे, बेटा आंद्रे और बेटी मैरी। लुईस ड्रेफस ने यहूदी परंपरा का निर्वहन करते हुए अपना संपूर्ण समय परिवार के कार्यों में सहायता करने में व्यतीत किया। दुर्खीम ने समाजशास्त्र को एक पृथक विज्ञान के रूप में प्रतिष्ठित किया और साथ ही उन्होंने समाजशास्त्रीय अध्ययनों को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करते हुए अनेक पुस्तकों की रचना की थी। कुछ पुस्तकें अपने जीवन काल में ही प्रकाशित हुई, किंतु कुछ पुस्तकें उनके मृत्यु के पश्चात भी प्रकाशित हुई। 1916 में दुर्खीम गंभीर रूप से बीमार हो गए। 1917 में उन्होंने ग्रीष्म अवकाश लेकर फाउंटेनब्लेau में जाकर नीति शास्त्र पर पुस्तक लिखने का विचार किया, किंतु 15 नवंबर 1917 को 59 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। दुर्खीम की शारीरिक मृत्यु तो हो गई, किंतु समाजशास्त्री आकाश में वह ध्रुव तारे की तरह सदा ही प्रकाशमान रहेगा और भावी पीढ़ी के समाजशास्त्रियों का मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे। धन्यवाद।